तो देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर का सवाल है जो कि 10 क्लास का है और यह सवाल है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से आपको महत्तम समावर्तक निकालने हैं। तो आपने अभी तक गुणनखंड विधि से मोसो निकालना सीखा, आपने भाग विधि से बनाया, लेकिन ऐसा आपने नहीं देखा। तो अब वही करके आपको हम दिखाते हैं। वो सेम टू सेम है, थोड़ा सा अलग हट के रहता है। देखिए 135 है, इसको गुना करना पड़ता है। 135 से कौन चीज से गुना करेंगे जो इतना हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखना होता है। तो 135 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा भाइयों, और 270 बड़ा हो जाता है, इसलिए हम एक बार में करेंगे और जो शेष बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे जिस तरह से भाग में करते थे। तो 135 को जब इसमें घटाया जाएगा तो आपको शेष क्या बचेगा, 0। 5 में 5 गया तो 0, 1 दाई 5 10 2 12, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। इस तरह से आपका 90 आ गया। तो कहिएगा कि आंसर आ गया, अरे नहीं भैया अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर आने में बहुत बाकी है। अब आपको लिखना होगा यहाँ, जैसा कि आपने भाग विधि में लिखते थे। अब इसको जो जोड़ा है भैया इसको यहाँ लिख लेना है, फिर आपको यहाँ पर गुना की निशानी देना है। अब देखिए सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। 2 से जब इसको गुना करोगे तो कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ये 180 इससे बड़ा है तो हम एक बार में करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जोड़ देंगे और जब यहाँ जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तो इस 90 को इसमें घटाना होगा। 5 में जैसे 0 घटाइएगा तो 5 आएगा, फिर 3 में 9 नहीं घटेगा तो 1 दाई 5 10 3 13, 13 में से 9 गया तो आपको 4 बच जाएगा। अब आपका आंसर अब भी नहीं आया, आंसर तब आएगा दोस्तों जब ये शेष 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा, फिर यहाँ पर 90 लिखेंगे और यहाँ पर हमने 45 लिखा और गुना का चिन्ह दिया। अब 2 से करेंगे तो देखिए ये जो है आपका 90 हो जाता है, तो आप 2 से कर लीजिए और यहाँ पर आप 0 आ गया, तो आपका मोसो ये हो गया 45। तो प्रश्न उठता है कि सर बार बार 2 से ही गुना करना पड़ेगा। जी नहीं, आप 5 से भी कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, जो कि इसको कटा सके, लग सके, जैसा कि आपने ऐसा पहले पढ़े हैं। तो देखिए कि दूसरा नंबर का सवाल है जो कि यूक्लिड विभाजन का है और यह है 196 और 38,220। तो 38,220 बराबर लिखेंगे 196। अब आपको यहाँ गुना देना है और चेक करना है 1 से 2 से 3 से 4 से। तो आप दोस्तों बहुत चेक करोगे और हम भी चेक करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन हमने ऐसा चेक करके रखा है इसलिए आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। 195 से गुना करेंगे और यहाँ 0 देंगे। आप जब इस दोनों को गुना करोगे ना तो 195 आएगा, यानी कहने का मतलब इसका आंसर 196 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर 2 नंबर का निकल गया। हेलो दोस्तों, तो अब तीसरा नंबर का सवाल है 867 और 255 है और यूक्लिड विभाजन करना है। तो चलिए हम आपको यूक्लिड विभाजन करके दिखाते हैं। और यूक्लिड विभाजन करने से पहले आपको हम एक बात बताते हैं कि ऐसा हुआ कि हम लोग ऐसे बैठकर बातचीत कर रहे थे, तो कोई बात पर ऐसे हम लोग बहस में उलझ गए। तो हमारी पत्नी ने बोली, अरे हम ये बात सत्य है, आप क्या कर लोगे मेरा। तो हमने उस पर कहा, अगर आपको कहता, किसी को कहता तो गुस्सा उठ सकता था, लेकिन हमने कहा कि आज तक कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी का कुछ कर ही नहीं सका, तो हम क्या कर पाएंगे, जो सत्य है। तो इसलिए अपने दिल पर ना लीजिएगा, इसको ऐसे रखिएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए चेक करिए इसको, अगर आप 2 से करोगे इसको तो आप देखिए कि 2 से क्या हो जाएगा, 400, 510 होता है। तो लेकिन आप अगर 3 से करते हो तो आगे हो जाएगा, 4 से करोगे तो 4 दूना 800 ऐसे हो जाता है, इससे नहीं होगा, 3 से ही होगा। अब यहाँ पर प्लस लिखना है। अब आपको प्रश्न उठता है कि सर इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, गुना करना है रफ में। 5 15 हो गया, फिर 5 15 1 16 हो गया, और फिर आप 3 से इसको पढ़ोगे तो 6 हो जाएगा, 1 7, इतना हो गया ना। अब इसको इसमें घटाइए, तो जैसे 7 में 5 को घटाइएगा तो 2 ना आएगा जी, और फिर 6 में 6 गया 0, और ये का है 7, 7 को 8 में घटाइए 102 आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो इस तरह से आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
तो आप इसका जो है साफ कर लेते हैं। आप तो रफ में करेंगे तो दिक्कत नहीं है, आपको परीक्षा में भी रफ दिया जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा करके अब जो है गलती कर दी है हम, तो अब जो है अब आपको क्या करना है कि इसको लिखना होगा, ठीक है। इसको जब यहाँ लिखेंगे तो अब क्या होगा, इसको यहाँ पर लिखना होगा, लिख लिए। तो इस तरह से करने के बाद फिर वही काम करना है, गुना करना है। तो गुना का निशान जब देंगे तो फिर 2 से करेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। 3 से क्यों नहीं किए, क्योंकि 3 से करते तो 300 हो जाता, 306 जो कि ज्यादा है। 2 से किए तो कितना हो गया, 204 हो गया। 204 जब इसमें घटाइएगा तो 51 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ लिखना है। अब आप यहाँ पर लिखिए 51 और गुना करिए इसको 2 से, तो हो जाएगा कितना, 102 और आपको बच गया 0। तो इस तरह से आपका मौसम ये हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ने में आपको अच्छा लगता है या इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हम उस पर सुधार करके आपको आगे बढ़ने के लिए मदद कर सके। धन्यवाद।